लोग सीढ़ीदार कुओं को सिर्फ पानी की जगह समझते हैं, पर इतिहास की मिट्टी के नीचे एक और कथा दबी हुई है। एक ऐसी कथा जहां पत्थर केवल दीवार नहीं थे, वे रणनीति थे, वे मौन सैनिक थे। मध्यकालीन भारत में सीढ़ीदार कुएं केवल जल स्रोत नहीं थे, वे गुप्त सभाओं के मंच थे। भूमि के भीतर उतरती हुई सीढ़ियां, जैसे किसी रहस्य की परतें हों। ऊपर सामान्य संसार, नीचे सत्ता की असली बातचीत। धीरे धीरे उतरते हुए रास्ते। सामान्य आंखों को लगता था मानो कोई साधारण जलाशय हो, पर जो नीचे पहुंचता था वह जानता था यह स्थान केवल प्यास बुझाने के लिए नहीं बना। यहां निर्णय लिए जाते थे, युद्ध से पहले, युद्ध के बारे में। इन कुओं की बनावट सीधी नहीं होती थी। घुमावदार गलियां, छिपे हुए कोने और ऐसे मंच जहां से पूरा सभास्थल देखा जा सके, पर देखने वाला दिखाई न दे। यह केवल स्थापत्य नहीं था, यह निगरानी थी। कई सीढ़ीदार कुओं में ऊपरी छज्जे ऐसे बनाए जाते थे कि बाहर से आने वाली हर आहट अंदर तक गूंज जाए और भीतर बैठे लोग बिना दिखे सब देख सकें। किसी महल में बैठक करना हमेशा सुरक्षित नहीं होता था, क्योंकि महलों में आंखें होती थीं, पर ये कुएं धरती की गोद में बने थे। यहां जासूसों की पहुंच कठिन थी, यहां सैनिकों की संख्या छिपाई जा सकती थी, यहां हथियारों को भी जल और अंधेरे की आड़ में छुपाया जा सकता था। और सबसे बड़ी बात, इन स्थानों तक पहुंचने के रास्ते सीमित होते थे। यदि अचानक हमला हो जाए तो ऊपर से नीचे उतरना आसान था, पर नीचे से ऊपर आना केवल जानने वालों के लिए। यही कारण था कि कई राजाओं और सेनानायकों ने अपनी गुप्त सैन्य सभाओं के लिए सीढ़ीदार कुओं को चुना। यहां सेनाओं की गिनती होती थी, यहां आक्रमण की तिथि तय होती थी, यहां किस किले पर पहले वार होगा यह तय किया जाता था। और यह सब बिना किसी शोर के। पत्थरों की दीवारों में आवाज खो जाती थी, ध्वनि बाहर नहीं जाती थी, और रहस्य बाहर नहीं जाते थे। सीढ़ियों की परतों में छिपे ये मंच असल में रणनीतिक रंगमंच थे। कुछ कुओं में विशेष कक्ष बनाए गए थे, जहां मशालों की रोशनी सीधी ऊपर न जाए, रोशनी फैले पर संकेत न बने, और बाहर से देखने वाला बस यही समझे कि लोग पानी भर रहे हैं। यही तो सबसे खतरनाक छल था। जहां जीवन का स्रोत दिखता है, वहीं सत्ता की चालें चल रही होती हैं। मध्यकालीन युद्ध केवल तलवारों से नहीं जीते जाते थे, वे स्थानों से जीते जाते थे। और सीढ़ीदार कुएं ऐसे स्थान थे जहां भूगोल रणनीति बन गया था। पर फिर समय बदला, तोपें आईं, बारूद आया, और युद्ध खुले मैदानों में उतर आए। गुप्त सभाओं को अब भूमि के भीतर छुपाने की आवश्यकता नहीं रही। धीरे धीरे ये कुएं अपनी असली पहचान खो बैठे। आज हम उन्हें वास्तुकला का चमत्कार कहते हैं, पर सच ये है, वे भारत की मौन सैन्य प्रयोगशालाएं थे, जहां बिना युद्ध के युद्ध की रचना होती थी। और आज जब हम उन सीढ़ियों पर खड़े होते हैं, तो हमें केवल टूटे पत्थर दिखते हैं, पर यदि ध्यान से सुनो तो उन्हीं दीवारों में अब भी गूंजता है सेनाओं की फुसफुसाहट, रणनीति की सांसें, और उन निर्णयों की प्रतिध्वनि जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी थी। क्योंकि कुछ स्थान खाली नहीं होते, वे केवल चुप हो जाते हैं।